हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेबा आदिल खान, आपकी हेल्थ कोच। सर्दियां बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसे अपन को बार-बार गर्म करने से वो अपनी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाती है, क्योंकि इन चीज़ों को दोबारा गर्म करके खाने से आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां बन रही है जो छोटे-छोटे बच्चों में देखी जा रही है। तो ये सारी बीमारी आ कहाँ से रही है? ये सारी बीमारियां खान-पीन जो चेंज होता जा रहा है, जिसका अपन अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे, इन चीज़ों से आ रही है। तो आप अपने खाने की जो चीज़ें हैं, उन्हें बार-बार गर्म करके यूज़ में ना लें। उसे यूज़ में लेने से आपके अंदर बहुत सारी बैक्टीरिया पैदा हो जाती है, जो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियाँ आपके अंदर पैदा कर देती है। तो मैं उन्हीं कुछ चीज़ों को आपको मैं समझाऊँगी और इन चीज़ों को बार-बार गरम करके ना खाएँ। सबसे पहले हरी सब्ज़ी। सर्दी की जो हरी सब्जियाँ होती है, जिसे अपन बार-बार गरम करके खा लेते हैं, क्योंकि सर्दी में खाना ठंडा हो जाता है, तो अपन उसको बार-बार गरम कर लेते हैं। तो वो बार-बार गरम करना अपने लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो सबसे पहले आता है इसमें पालक, सरसों का साग और भी जो हरी सब्जियां हैं, जिसे अपन बार-बार गरम करके खाते हैं। इसे बार-बार गरम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पालक और साग को अपन बार-बार जो गरम करते हैं, हाइड्रेट जो होते हैं वो दोबारा गरम करने से उसी चीज़ में बदल जाते हैं। जब आप एक बार उस चीज़ को बना रहे हैं, तो उसका जो भी प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम या पकाते वक़्त आपके लिए सेहत के लिए अच्छी रहेगी। पर आप उसे जब बार-बार गरम करेंगे, जो उसके बैक्टीरिया है, वो अलग फ़ॉर्म में बदल जाएँगे। तो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो आप जितना हो सके इतनी चीज़ बनाएँ कि आप एक बार में उसको यूज़ में ले लें, या आप गरम भी करना चाहते हैं तो 1 से 2 बार किसी भी चीज़ को आप गरम ना करें। सेकंड है चावल। चावल के अंदर बैक्टीरिया रहता है। जब वह चावल को पकाते हैं तो वो बैक्टीरिया पक जाता है। लेकिन अपन मान लीजिए इसे अच्छे से स्टोर करके नहीं रखेंगे, तो वो बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं। और अच्छे से स्टोर करके नहीं रखते तो वो बैक्टीरिया बढ़ने लग जाता है। बैक्टीरिया पकने के बाद भी इसके अंदर रहता है, जो फूड पॉइज़न बनने के कारण बन जाते हैं। इसलिए आप चावल को एक बार पकाने के बाद अच्छे से ठंडा करके फ्रीज़ में रखें, जिससे कि ये बैक्टीरिया आपके बढ़े नहीं और आपको फूड पॉइज़न जैसी खतरनाक बीमारियों का सामना ना करना पड़े। थर्ड है आलू। आलू सबके घर में बनाने वाली एक ऐसी सब्जी है जो मोस्टली सबके घर में मिलेगी और हर सब्जी में डलेगी। पर आप ये जानते हैं कि आलू को पकाने के बाद जब हम उसे रूम टेम्परेचर में छोड़ देते हैं, बैक्टीरिया इतने बढ़ जाते हैं कि आप उसे बच्चे या कोई ऐसा खाएं जिसे हजम ना हो, तो उसको फूड पॉइजन होने की भी शिकायत हो सकती है। तो इसके जो बैक्टीरिया जो इतने ज्यादा जानलेवा हो जाते हैं कि आपका ये जो फूड पॉइजन होता है, खतरनाक जानलेवा फूड पॉइजन बन जाता है। और आप इसे इतनी क्वांटिटी में बनाएं कि आपके ये एक बारी में सब्जी आपके घर में हो जाए। इसलिए आप चिकन को ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। तो आप इसको फर्स्ट टाइम पकाते हैं तो इसके प्रोटीन एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन अब आप इसे 4-5 बार से भी ज्यादा बार जब आप गर्म करते हैं, जो इसके प्रोटीन का स्ट्रक्चर जब बदल जाता है, तो ये आपको पचने में भी दिक्कत आने लग जाती है, मतलब आपका डाइजेशन बिगाड़ देता है। चिकन की सब्जी खाने के बाद बार-बार कहीं रेस्टोरेंट चलाएँ या अपन ने बनाई है, उसको बार-बार गर्म करने के बाद कभी देखिएगा आपको डाइजेशन बिगड़ने की दिक्कत आएगी। तो वो इसलिए होता है क्योंकि इसके प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, तो इस वजह से आपको ये पचता नहीं है। अंडा, हम सब जानते हैं अंडा एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, पर ये भी चिकन की तरह होता है। इसको भी बार-बार गर्म करने से इसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है और इससे भी आपको फूड पॉइज़न हो सकता है। डाइजेशन भी खराब हो सकता है और कई तरह की वोमिटिंग या कुछ भी आपको हो सकता है। 6 है मशरूम। मशरूम एक नेचर की देन है। ये स्वाद दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको ये पता है कि अपन इसको जब फर्स्ट टाइम पकाते हैं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा रहता है, वो हेल्थ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। पर जब आप इसको बार-बार पकाते हैं, तेज़ आँच में इसको बनाते रहते, पकाते रहते, इसका जो स्वाद है वो तो खराब होता ही है और आपके पेट में दर्द, वोमिटिंग या इसे डाइजेस्ट करने में आपको दिक्कत आ सकती है। सबसे मोस्टली इम्पोर्टेंट है कुकिंग ऑयल, क्योंकि अपन क्या करते हैं, फ्राई करने के लिए अपन ऑयल निकालते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपन इतना नहीं निकालते कि वो फ्राई होके खत्म हो जाए, वो अपन ज़्यादा ही निकालते हैं। उस ऑयल को आप बार-बार जब यूज़ में लेते हैं, तो वो धीरे-धीरे आप खुद देखेंगे उसके नेगेटिव, वो जब फर्स्ट टाइम आप निकालेंगे तो वो एक नॉर्मल ले में रहेगा, एक पतला, मतलब एक उसकी थिकनेस इतनी नहीं रहेगी, नॉर्मल थिकनेस रहेगी जो ऑयल की रहती है। पर धीरे-धीरे जब उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है, वो गाढ़ा होता जाता है, तो वो आपको पता है आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है। यहाँ तक कि वो आपको हार्ट पेशेंट भी बना सकता है, वो ऑयल, क्योंकि आप उसको बार-बार यूज़ में लेते हैं, तो वो आपके अंदर जाके आपके नसों में चिपकता है। उससे आपकी नसें ब्लॉक हो सकती है। ब्लॉक होने के बाद आप हार्ट पेशेंट भी बन सकते हैं। लास्ट है पानी की बोतल। जो आजकल प्लास्टिक की जो बोतल चल रही है, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए। आप धूप में बैठ रहे हैं, आपने प्लास्टिक की बोतल रख रखी है, 5 से 6 घंटे वो प्लास्टिक की बोतल धूप में रही है और आप उसमें पानी पी रहे हैं, तो वो आपके और आपके बच्चों के लिए फेफड़ों की बीमारी, मतलब सांस नहीं आना और फेफड़ों की कई बीमारियों को पैदा कर देती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अपने बच्चों को जो भी दें, अच्छे से केयर से दीजिए। थैंक यू सो मच एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी आपका क्वेश्चन हो या आपको किसी भी बारे में जानना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। हो सकेगा तो मैं अगला टॉपिक आपका ही लूँगी। थैंक यू।